मध्य प्रदेश की सरकार और उनके अधिकारी कर्मचारियों के हाल बहुत ही अजब गजब हैं। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीते दिनों सतना जिले के ग्राम पड़िया में देश की सुरक्षा में शहीद सैनिक धीरेन्द्र त्रिपाठी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी की घोषणा करते हैं, तो वहीं जिले के अधिकारी और कर्मचारी देश की सेवा में तैनात सैनिक के परिवार को परेशान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। मामला सतना जिले के बीरसिंहपुर तहसील के ग्राम हरदी का है, जहां गांव के निवासी नेहा सिंह ने एसडीएम कार्यालय मझगुआ में आवेदन देकर घर आने जाने के लिए रास्ता दिलवाए जाने की मांग एसडीएम हेमकरण धुर्वे से की है। बता दें कि नेहा सिंह के पति और जेठ सेना में हैं और इस समय पति और जेठ की तैनाती लेह लद्दाख में है, जिसके कारण वो घर नहीं आ पा रहे। वहीं दूसरी तरफ गांव में उप सरपंच के दबंग पति राजकुमार सिंह और देवीदीन के साथ ही उनके पुत्रों द्वारा दबंगई के बल पर शासकीय रास्ते पर अतिक्रमण किया जा रहा है। नेहा सिंह के अनुसार दबंगों के द्वारा सरकारी रास्ते पर किए जा रहे अतिक्रमण का विरोध करने पर अभद्र भाषा का प्रयोग कर रात में जिंदा जलाए जाने की धमकी दी जाती है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि जहाँ एक तरफ देश और प्रदेश की सरकारें सेना के जवानों के परिवारों को रक्षा का वचन देती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग सरकार की तमाम मंशाओं पर पानी फेर रहे हैं। निकल सके बरसात में, आज भी नहीं निकल सका तो उनका पट्टे की जमीन है, वहाँ नहीं निकलने देते हैं, तो अपने पट्टे से खोज में कोई निकलने देगा। शासकीय जमीन चाहिए, रोड चाहिए शासकीय बाहर निकलने के लिए, पैदल निकलने के लिए। हमारे दोनों बेटे फौज में हैं, एक गूंगा घर में है, तो हम उसी के सहारे में रहते हैं, गूंगा के सहारे में। हम लोग इतने सियाने हैं, वो निकलते भी हैं तो हम लोग सुना सुना गाली गलौज दे रहे हैं, शांत रहते, कुछ बोलते नहीं हैं कि क्या बोले उसे क्या ना बोले। वो दिन रात सुना सुना गाली गलौज, कैसा करेंगे वैसा करेंगे, यहाँ करेंगे वो करेंगे, ऐसे फंसा देंगे। तो हम लोग कैसे कहाँ से निकले, कहाँ घुसे रहे, कहाँ क्या, हम लोग के पंख थोड़ी ही कि उड़ते रहेंगे। ये हमारे दोनों बेटे वहाँ फौज में। सबको दिया, पटवारी, तहसीलदार, तो किसी का कागज़ मझगवा एसडीएम ने नहीं देखा और अपना फैसला सुना दिया। सर मेरे पति और मेरे जेठ है, वो दोनों आर्मी में है और हमारे घर में कोई नहीं है, सिर्फ हम और मेरी सास और एक दूसरे नंबर के जेठ है जो गूंगे हैं। तो सर हम कहाँ जाएं? जब किसी ने हम लोगों का आवेदन नहीं स्वीकारा तो हम लोग क्या करें और कैसे अपना सिर्फ थोड़ी सी रास्ते के लिए, यहाँ गवर्नमेंट ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, जहाँ वैध तरीके से घर बनाया जा रहा है और कुछ लोगों का, यहाँ गांव के कुछ लोगों का भी सपोर्ट है जो उसका सपोर्ट करते हैं कि तुम घर बनवाओ। तो सर हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं? जमीन है आसपास? जी सर, प्राइवेट ज़मीन भी है, यहाँ साइड है, वहाँ से तो हम लोगों को मिल रही है। तहसीलदार ने, यहाँ बिरसिंहपुर तहसीलदार ने तो बोला था कि मिलेगी, फिर उन्होंने अपना कागज़ ट्रांसफ़र करवा लिया मझगवा। तहसीलदार ने कोई पंचनामा किसी का नहीं बनवाया और बोले कि मैं क्वारंटाइन हूँ और उनको फ़ैसला पता नहीं कैसे दे दिया। और ये है कि स्टे लगा है, उसके बावजूद भी बीच बीच में 2 दिन 4 दिन में रातों रात काम करके करीबन 10 फीट 12 फीट का मकान तैयार कर लिया। और हम लोगों ने स्टे तब लगाया था जब ये सिर्फ गड्ढा खाना था पिलर के। जब रास्ते की बात आती है तो रास्ता दिया नहीं जा रहा है। हमने सर्वप्रथम बिरसिंहपुर तहसीलदार को ज्ञापन दिया, आवेदन दिया कि हमें नॉर्मल 10 फीट की रास्ता दे दो, 52 धारा लगा के। तो उनका ये था कि यहाँ से जियो टैग है, आप यहाँ मत बनाओ, यहाँ से रास्ता दे दो। उनके वकील ने ट्रांसफ़र करवा लिया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मझगवा तहसीलदार ने ना पटवारी का प्रतिवेदन देखा, ना बिरसिंहपुर तहसीलदार का प्रतिवेदन देखा। और क्वारंटाइन उस टाइम पे मुझे आश्चर्य है, जब वो क्वारंटाइन थे तब अपना वक्तव्य दे रहे थे कि यहाँ से रास्ता नहीं है और वो मामला को खारिज कर दिए। और रही बात ये स्टे के बावजूद भी काम, मुझे आश्चर्य लगता है, न्यायालय की तौहीन होती है। बड़े बड़े अफसर बोलते हैं स्टे ये वो दुनिया भर, मतलब मुझे आश्चर्य होता है, मैं खुद जीवन में अपना देखना चाहता हूँ कि स्टे लगा है, पुलिस आती है, काम नहीं कर रही है, स्टे के बावजूद भी काम चल रहा है, मतलब आश्चर्य है। और रही सरकार की बात, सरकार तो अब एक फौजी शहीद हो जाता है तो रातों रात रास्ता बनवा के दुनिया भर तमाम राजनीतिक दल आके सहानुभूति देते हैं पार्थिव शरीर ले जाने के लिए। मैं तो अपने आप को बड़ा छोटा मानता हूँ, इस काम के लिए मैं आगे बढ़ के आया हूँ, मेरा परिवार आया कि शायद ये परिवार की सहायता हो सके। मैं आप लोगों के धन्यवाद देता हूँ, आप आए और इस फौजी परिवार की सहायता हो। 2017 में जब मैं
सतना में एंट्री किया तो फिर ऐसे ही हम पन्ना रोड पे निकल रहे थे तो शहर से लगा हुआ ये कॉलोनी दिखा जिसकी आउटर फेस बड़ा अट्रैक्टिव था। तो मैं एंट्री किया तो वहाँ पे जो ऑफिस है उनके जो चौड़े रोड्स हैं या गार्डन्स हैं या जो विलाज इंडिपेंडेंट बने हैं जी, वो काफ़ी अट्रैक्टिव फीचर्स के साथ मुझे विकल्प के तौर पे एक बेहतर मिला। लोटस सिटी में सबसे बड़ा कि किसी विला का किसी विला से कोई नहीं है, सब इंडिपेंडेंट विलाज हैं, डिप्लेक्स विला हैं। डिज़ाइन और जो ग्रीन एरिया है यानी जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपर है। क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन भी अप टू द मार्क है। औरों से जो हट के बनाती है इसमें जो ओपन एरिया है, इसकी जो रोड हैं या इसके जो पार्क हैं वो औरों से थोड़ा बेहतर है। लोग बड़ा कंजस्टेड कर देते हैं, यहाँ पे खुला है, सड़कें खुली हैं, सीधी हैं। की सबसे पहले आती है सुरक्षा। तो विद इन बाउंड्री वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, चाहे रात के वो 12 बजे टहल रहे हैं या सुबह के 5 बजे टहल रहे हैं। इससे आज की डेट में मुझे लगता है कोविड-19 के बाद लगभग हर घर में ऑक्सीमीटर और ये सब है। तो ऑक्सीमीटर का बेसिक है कि आप ऑक्सीजन कितना इनहेल कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन यदि आदमी को चाहिए तो वो एकदम शहर में नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे चाहे कितना भी छोटा शहर हो, शहर तो यहाँ पे जो खुला वातावरण है, खुली प्योर शुद्ध हवा है, वो हेल्थ के लिए बहुत बहुत कारगर है। हमारे हजारों संतुष्ट परिवारों की तरह आप भी मुस्कुराएंगे अगर श्री साईं लोटस सिटी को अपना घर बनाएंगे। श्री साईं लोटस सिटी, सतना की सर्वश्रेष्ठ टाउनशिप। कॉन्टैक्ट अस 9425894360, 9425894370 and log into lotusinfra.net.